हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करेंगे आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जीएसटी के एक्ट में सेक्शन 2 के क्रॉस 61 में आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को डिफाइन किया गया था एज पर जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी में आईएसडी के प्रोविजंस 31 मार्च 2025 तक ऑप्शनल थे, जो कि अब 1 अप्रैल 2025 से मैंडेटरी होने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए सरकार ने बजट 2024 में अनाउंस किया था कि वह आईएसडी के प्रोविजंस को चेंज करेंगी, जिसके लिए 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में डिसीजन किए गए और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी के प्रोविजंस को मैंडेटरी किया गया। सामान्यतः अगर हम बात करें तो आईएसडी क्या है? आईएसडी का बेसिक डेफिनेशंस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है। इसको हम अगर बहुत सामान्य भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि आईएसडी का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक सप्लायर है जो कि सर्विसेज गेन करता है, जिसको वह अपने यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स ब्रांचेस, यानी कि वह अपनी ही दूसरी ब्रांचों को पास ऑन करने के लिए यूटिलाइज करता है। इसको और सामान्य भाषा में कहे तो कोई भी एक पैन नंबर जिस पर कि उसका कॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी एक स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो और उसी पैन नंबर पर उसने मल्टीपल स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रखे हो, तो ऐसे में वह हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस अगर कोई कॉमन सर्विसेज गेन करता है और उसको अपनी अदर ब्रांचेस या फिर ये कहें स्टेट्स में यूटिलाइज करता है, तो वह जो कॉमन सर्विस है जो कि उसकी अदर स्टेट्स की ब्रांचों में भी यूटिलाइज होती हैं, उनके लिए जो इनपुट सर्विस का आईटीसी है वह उसे उन ब्रांचेस को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यह व्यवस्थाएं अभी 31 मार्च 2025 तक ऑप्शनल थी, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। शुरुआत में अगर हम ये कहें कि ऐसा करना सरकार के लिए क्यों जरूरी था, तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने आईएसडी के प्रोविजन पूर्व में ही जीएसटी एक्ट में दे रखे थे, किंतु वहां पर किसी भी एसएससी को ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि वहां पर व्यवस्थाएं क्रॉस चार्जिंग सिस्टम के तहत किसी भी एसएससी द्वारा यूटिलाइज की जाती थी। क्रॉस चार्जिंग सिस्टम क्या होता है कि कोई भी एक पैन नंबर पर रजिस्टर्ड रीजनल या कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि अपनी स्टेट ब्रांचेस के लिए कॉमन सर्विसेज लेता है और यूटिलाइज अपनी स्टेट्स को करता था, तो वे अब तक क्या करते थे कि सारा आईटीसी अपने हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस में गेन करते थे और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी स्टेट ब्रांचेस को सबऑर्डिनेट पास ऑन कर देते थे, जिसमें अभी तक किसी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं था। वो स्वयं उस एसएससी के फेवर में रहता था कि वह अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां चाहे किसी भी स्टेट्स को वह किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता था। तो ऐसे में सरकार ने इस प्रोविजंस को, जिसे हम क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, इसको सर्कुलर नंबर 199/2023 दिनांक 17/7/2023 को जारी किया था, जिससे कि क्रॉस चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल था। किंतु अब 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स के बाद 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी के प्रोविजंस मैंडेटरी हैं और अब सभी को जो कि ऐसे मल्टीपल स्टेट्स में सिंगल पैन नंबर पे मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, उन सभी को अब 1 अप्रैल 2025 के बाद आईएसडी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी रहेगा। यह तो हुई बात आईएसडी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के। आगे हम बात करेंगे कि आईएसडी के मैकेनिज्म्स में अब अगर जब क्रॉस चार्जिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो जीएसटी का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो अगर हम बात करें तो जीएसटी के सेक्शंस 20 में रूल 39 को गवर्न करते हुए आईएसडी मैकेनिज्म में जो इनपुट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। यह कैसे काम करता है, इसको भी हम बहुत सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के सिस्टम में जहां पर कोई एक कॉर्पोरेट एसएससी अपनी मल्टीपल स्टेट्स के लिए कोई सर्विस गेन करता है और मल्टीपल स्टेट्स में जब यूटिलाइजेशन के लिए ट्रांसफर करता है, तो उस केस में अब भविष्य में उसे सारा ऐसा इनपुट अपने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी के रजिस्ट्रेशंस में लेना होगा और उसको उसी मंथ के अंत में प्रोपोर्शनेटली जहां जहां वह कॉमन सर्विस यूटिलाइज की गई है उन स्टेट्स में उसे ट्रांसफर करना होगा। इसे और सामान्य भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें तो यह जो प्रोपोर्शनेट है यह उन सभी स्टेट्स के टर्नओवर के बेसिस पे होगा। इट मीन्स कि अगर किस रेशो में हमें स्टेट्स में आईटीसी पास ऑन करना है, तो इसके लिए उन सभी स्टेट्स का इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बेस रहेगा और सभी स्टेट्स के टर्नओवर के अनुपात के अनुसार ही जहां जहां पे स्टेट्स में ऐसी कॉमन सर्विस आईएसडी द्वारा यूटिलाइज की जाएगी वहां पे आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ऐसा आईटीसी ट्रांसफर करना होगा। अब रजिस्ट्रेशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2025 को ऐसे सभी एसएससी जिनके मल्टीपल स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वे सभी आईएसडी के लिए अप्लाई करेंगे और आगामी 30 दिन के अंदर अपना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेंगे और आगे से ऐसी सभी कॉमन सर्विसेज जो कि किसी भी हेड ऑफिस या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर ऐसे एसएससी जिनके मल्टीपल स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वे सभी ऐसे कॉमन सर्विस के इनपुट्स अपने आईएसडी जिसके लिए वे नया रजिस्ट्रेशन लेंगे उस पर प्राप्त करेंगे और जिस आईएसडी में वे ऐसा इनपुट लेंगे उसे वह मंथ टू मंथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के मैकेनिज्म की। तो डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यहाँ पर अगर हम इनवॉइस की बात करें तो जीएसटी के एक्ट के सेक्शन 31 जो कि इनवॉइस
रेफरेंस को गवर्न करते हैं वे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जीएसटी के सेक्शंस 54 को कंसीडर किया जा सकता है और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आईएसडी के लिए जब जीएसटी का इनपुट ट्रांसफर करना है तो किस प्रकार के इनवॉइस बने, इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म स्पेसिफाइड ड्राफ्ट नहीं है। बस इतना मान के चलिए कि आईएसडी के जो इनवॉइस होंगे वो प्रॉपरली एक सीरियल नंबर्ड हो और आईएसडी का खुद का जीएसटी नंबर, उसके एड्रेस हो और जिस भी स्टेट्स को वो ट्रांसफर कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन हो और कितना आईटीसी वे पास ऑन कर रहे हैं वहां उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आईएसडी के इनवॉइस का कोई भी वैल्यू स्पेसिफिकेशन से कंसर्न नहीं होता, क्योंकि आईएसडी जो कि एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के आईटीसी को ही मल्टीपल स्टेट्स में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, वैल्यू कहीं भी ट्रांसफर नहीं की जाती। आगे अगर हम बात करें कि साथ ही अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स जो हुए हैं बजट में, उसमें अब आईएसडी को रेगुलर आईटीसी जो कि क्लेम भी हो सकता है और अनक्लेम भी हो सकता है, ये दोनों ही अपनी मल्टीपल स्टेट्स को ट्रांसफर करने होते हैं। इट मीन्स कि कोई भी ऐसे सर्विस जो कि यूटिलाइजेशन बाय अदर ब्रांचेस या फिर अदर स्टेट्स द्वारा यूज किए जाएंगे, वे आईटीसी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वे जो कि क्लेमेबल है यानी कि एलिजिबल फॉर इनपुट्स हैं, और एक वे हो सकते हैं जो कि अनक्लेम है। ये दोनों ही तरह के आईटीसी सेपरेटली आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन को मंथ टू मंथ अपने जीएसटी के रिटर्न्स में ट्रांसफर करना होगा। साथ ही इसमें अगर हम बात करें तो आरसीएम के जो इनपुट्स हैं वे भी अब साथ ही यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस या फिर यूटिलाइज बाय असेट्स जो कि स्टेट्स में यूज हो रहे हैं उनको ट्रांसफर करना होगा। किंतु वर्तमान परिस्थिति में जो जीएसटी के रिटर्न्स हैं आईएसडी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जिसको हम जीएसटीआर 6 कहते हैं, जो कि एज सेम जीएसटीआर 1 की तरह ही हर महीने भरा जाता है और जिसमें जो आईएसडी रजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा अपने मंथ टू मंथ इनपुट्स को अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां पर आरसीएम के इनपुट्स भी ट्रांसफर करने होंगे। किंतु आरसीएम के इनपुट्स ट्रांसफर करने के लिए जीएसटीआर 6 में अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए इसके लिए सभी एसएससीज को क्या करना होगा कि वे अपने ऐसे आईएसडी से संबंधित कॉमन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से संबंधित सप्लाई को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर कंसर्न करें और आरसीएम के तहत सप्लाई डिक्लेयर करते हुए उसका टैक्स पे करें और अपने रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में से सप्लाई को ट्रांसफर कर दे आईएसडी के रजिस्ट्रेशन पे और फिर वहां से एज इट इज ही वह आईटीसी अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रांच स्टेट्स में ट्रांसफर करे, क्योंकि आरसीएम की सीधी सप्लाई आईएसडी के रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर करने का वर्तमान में मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए पहले आप अपने रेगुलर कॉर्पोरेट या हेड ऑफिस के सेंट्रल जीएसटी पे आरसीएम सप्लाई लीजिए, वहां से सेल्फ इनवॉइसिंग द्वारा आईएसडी को ट्रांसफर करें, देन आईएसडी से जीएसटीआर 6 की सहायता से वह मल्टीपल स्टेट्स में आप ट्रांसफर करें। अब जीएसटीआर 6 की अगर बात करें तो जीएसटीआर 6 भी सेम सेल्स की रिटर्न की तरह ही होता है, जिसमें कि ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 6A भी होता है, जो कि मंथली आपको आपके जितने भी आईएसडी पे इनपुट्स आए हैं वे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हैं और उसमें कोई नहीं है या फिर एड ऑन या फिर कोई डिलीशन रिकॉर्ड करना है तो आप मैनुअली कर सकते हैं। उन सब के आईटीसी को कंफर्म करने के बाद आपको सिर्फ उसके जो इनपुट्स हैं जो कि आईजीएसटी, सीजीएसटी अथवा एसजीएसटी हैं उनको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जिस जिस स्टेट्स में आपके यूटिलाइजेशन है उनके एक सेट परसेंटेज जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे सेट होते हैं, उस अनुपात में आपको उन स्टेट्स में जीएसटी नंबर असाइन करते हुए वह इनपुट्स ट्रांसफर करना होगा और ट्रांसफर करते समय सिर्फ ये कैटेगरी असाइन करनी होगी कि कितने आपने एलिजिबल ट्रांसफर किए हैं और कितने आपने इनएलिजिबल ट्रांसफर किए हैं और साथ में आरसीएम की सप्लाई। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद आप जीएसटीआर 6 को सबमिट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली मंथ टू मंथ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी के रजिस्ट्रेशन पे जितना भी आपका इनपुट आएगा उतना एज इट इज ही आप मंथ एंड पे क्लेमेबल आईटीसी और अनक्लेम आईटीसी और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आईटीसी इन 3 फॉर्म में यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट ब्रांच को ट्रांसफर कर देंगे। रही बात इनवॉइसिंग की, तो आईएसडी के केस में आप मंथ एंड पे जिस प्रकार से भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसकी एक वर्किंग के अकॉर्डिंगली मंथ एंड पर भी एक सिंगल स्टेट वाइज। आगे अगर हम बात करें तो आईआरएन से संबंधित आईएसडी पे जो प्रोविजंस हैं वे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि आईएसडी में आप सिर्फ अपने जीएसटी के इनपुट्स को ट्रांसफर करते हैं, उसका सप्लाई से कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए आईआरएन से संबंधित प्रोविजंस आईएसडी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। और आगे अगर हम बात करें तो नॉन कंप्लायंसेस की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल के बाद तुरंत अप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज इसके नॉन कॉन्सिक्वेंस होने पर आप पे क्या है कि 10,000 रुपये तक की पेनल्टी विभाग द्वारा लग सकती है। और साथ ही अगर आप इसमें कॉन्ट्रावेंट करते हैं तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है, जो कि इरेगुलराइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के इक्विवेलेंट तक जा सकता है। साथ ही सरकार आपके ऊपर 73 और 74 सेक्शंस के अकॉर्डिंगली नोटिस भी जारी कर सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको तुरंत आईएसडी में रजिस्टर्ड होना है और आईएसडी के प्रोविजंस को बिल्कुल एज पर लॉ फुलफिल करना है। और भविष्य में कोई भी ऐसे पैन नंबर एसएससी जिनके मल्टीपल स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वे बेशर्ते ध्यान रखें, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में उनके जो भी कॉमन सर्विसेज से रिलेटेड पेमेंट्स हैं जो कि उनकी विद इन स्टेट्स में होंगे उन पर सरकार की पैनी नजर होगी, क्योंकि सरकार का अब यह आईएसडी प्रोविजन मैंडेटरी है। इसलिए किसी भी प्रकार के पेमेंट सेटलमेंट जो कि किसी भी एक सर्विस से रिलेटेड है अथवा अपनी ब्रांचेस को किसी भी
सेंट्रलाइज हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर एक सेंट्रल जीएसटी द्वारा अपने स्टेट के संदर्भ में किए गए होंगे और वो कहीं ना कहीं किसी सर्विस से कॉरिलेट हुए, तो वे सरकार हर दशा में आईएसडी के प्रोविजंस के थ्रू ही फुलफिल करना मांगेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आईएसडी में होने वाले परिवर्तन और आपको कुछ जानने लायक महत्वपूर्ण बातें जो कि आईएसडी के प्रोविजंस को पूरा करने में महत्वपूर्ण हो बताने का हमने प्रयास किया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे आप हमें लाइक करके बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू टेक समाचार।